हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी 11th क्लास की जो प्रोज बुक है उसका नाम है हॉर्नबिल। उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग पोयम है चाइल्डहुड यानी कि बचपन। इसके राइटर का नाम है मार्कस नेटेन। इसके राइटर का नाम है मार्कस नेटेन। पहले थोड़ा पोएट के बारे में सुन लेते हैं। ये पोएट मार्कस नेटेन कौन है? देखिए, मार्कस नेटेन इज ए पोएट फ्रॉम नॉर्वे। मार्कस नेटेन जो है नॉर्वे का एक पोएट है, नॉर्वे का। सो ही इज कॉल्ड नॉर्वेजियन पोएट, इसलिए उसे नॉर्वेजियन पोएट कहा जाता है बिकॉज ही बिलोंग टू नॉर्वे। जिस तरह इंडिया वाले को इंडियन कहा जाता है, अमेरिका वाले को अमेरिकन कहा जाता है, तो नॉर्वे वाले को नॉर्वेजियन कहा जाएगा। He is an English poet and wrote a poem childhood। वह अंग्रेजी का कवि है और उसने इस पोयम को रचा है, लिखा है, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया है। इस पोयम का राइटर है, कौन है? मार्कस नेटेन। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोयम है। इस पोयम में कवि कहना क्या चाहता है कि जो बचपन होता है, 5 साल के पहले उम्र होती है, वो अलग ही होता है। एक बच्चे के अंदर कोई कपट नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे फिजिकल रूप से हमारा शारीरिक विकास होता है, तो हमारे अंदर अवगुण भी आते चले जाते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर कोई अवगुण नहीं होता, बच्चा बिल्कुल इनोसेंस होता है। तो इसमें अपने बचपन के बारे में कह रहा है कवि कि मेरा बचपन कैसे चला गया, मैं खुद अचंभित हूं, मुझे पता भी नहीं लगा मैं कब छोटा बच्चा था। और अफसोस करता है, सरप्राइज करता है कि उसके बचपन के दिन कैसे बीत गए, अपने बचपन के बारे में बताता है। और वो सोचता है कि जब वो 5 साल से छोटे उम्र का था तो उसके अपने खुद के विचार थे, कोई उस पर विचार थोपता नहीं था। क्योंकि बच्चा जो करता है अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ करता है, अपने अनुसार करता है। एक बच्चा अपने अनुसार चलता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सब कुछ सही सोचता है। तो इस कविता में कवि ने बचपन की और एडल्ट की अंतर बताया है, यानी एक चाइल्ड में और एक एडल्ट में कितना अंतर होता है, छोटे बच्चे में और बड़े व्यक्ति में कितना अंतर होता है। छोटा बच्चा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो इस पोएम के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आया और उसके जीवन में कई स्टेजेस आती गई और उसके विचार बदलते गए। लेकिन वो खोजता है कि उसका चाइल्डहुड कहीं जियोग्राफी, भूगोल में तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। आपको पोयम को शुरू से आखिर तक देखना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपको इंग्लिश का सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो स्पोकन है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो 11th क्लास की जो हमारी बुक है हॉर्नबिल, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। बचपन की बारे में बताया है, बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आपको स्टेंजा वाइज देखना है। आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। कवि सरप्राइज करता है, मेरा बचपन कब व्यतीत हो गया। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। यह वो दिन तो नहीं था जब मैं 11 वर्ष का पूर्ण हो गया। 11 वर्ष का हो गया जब, क्योंकि ये जो 11 वर्ष की अवस्था है इसमें बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, बचपन को छोड़कर किशोरा अवस्था में आता है। इसलिए यहाँ जानबूझकर 11 वर्ष जिक्र किया है। ये उस समय का समय है जब बच्चा 10th और 11th में प्रवेश करता है, उस समय की बात है। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography। क्या यह वही समय था जब मैंने महसूस करना शुरू किया कि ये वस्तुएं भूगोल में तो नहीं मिलती, जियोग्राफी में भूगोल में तो नहीं पा सकते इन्हें, हम इन वस्तुओं को हम भूगोल में नहीं खोज सकते। एंड therefore could not be was that the day। इसलिए इनका अस्तित्व हो सकता है, क्या वही दिन था
जब मेरा बचपन चला गया। कवि कहना चाहता है पहले स्टेंजा में, क्या यह वही दिन था जब वह 11th साल का हो गया, when he become 11 year old। क्या यह वही दिन था जब उसका बचपन चला गया, क्योंकि उसका शारीरिक विकास शुरू हो गया और उसके जो गुण थे अच्छे गुण थे। क्या कहना चाहता है, एक बच्चा किसी का बुरा नहीं सोचता, वही बात है, बच्चे के अंदर कोई दोष नहीं होता, कोई गिल्टनेस नहीं होती, वो इनोसेंट होता है। एक बच्चा इनोसेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, वो कभी यही कहना चाहता है, जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे ही अवगुणों का भी विकास होता है। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक बच्चा नहीं सोच सकता। जो छोटा होता है, इन्फेंट का समय होता है उसका, उस समय ऐसा नहीं सोचता। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? कितनी बढ़िया बात कही है। मेरा बचपन कब चला गया, यह वह समय तो नहीं था जब मैंने देखा कि जो वयस्क लोग होते हैं, बड़े होते हैं, वो जैसे दिखाई देते हैं वैसा कार्य करते हुए प्रतीत नहीं होते। भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन भाषण पर अमल नहीं करते। बच्चा जो है, जो सोचता है वही करता है, लेकिन बड़े जो सोचते हैं वो नहीं करते। देखते हैं, बड़ा अच्छा स्टेंजा है। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। जो बड़े जो होते हैं वो भाषण तो बहुत देते हैं प्यार का, मित्रता का, स्नेह का, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन प्यार से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते, यानी खुद नहीं एक्ट करते, उस पर खुद चल कर दिखाते। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मैंने महसूस किया कि बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो अपनी बात पर अड़िग नहीं रहते। क्या यह वही दिन था। अब देखते हैं तीसरा स्टेंजा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। आपको पोएम को शुरू से आखिर तक देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। 11th क्लास की बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम, बुक का नाम हॉर्नबिल, प्रोज पोएट्री किताब है आपकी, हॉर्नबिल, उसकी जो पोएम है चाइल्डहुड, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम। और उसके नाम, पोएट का नाम है मार्कस नेटन, जो एक नॉर्वे के पोएट हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं अगला स्टेंजा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या कहना चाहता है, मेरा बचपन कब चला गया, क्या है वह दिन था जब मुझे पता लगा कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा है, अपना है, जिसको कि जिस राह को मैं चुनूं इस्तेमाल कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अपने अनुसार, टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिस रास्ते को चुनना चाहूं उसे चुन सकता हूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर, ऐसे विचार जिन्हें थोपा नहीं गया है, जो खुद के मेरे हैं, क्योंकि बच्चे के अपने विचार होते हैं लेकिन बड़ों के विचार बदल जाते हैं। बच्चा अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, अपने अनुसार चलता है। बट माई ओन एंड माई अलोन, मेरे अपने विचार, मेरे स्वयं के खुद के विचार। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, क्योंकि बच्चे में इतने विचारे में समझ नहीं होती, वो इनोसेंट होता है। जैसे बड़ा होता है आदमी, वो बहुत समझदार, थोड़ा सा अलग तरह का समझदार हो जाता है। हालांकि एक अंतर बताना चाहता हूं मैं आपको, जो निर्दोषपन होता है, जो अच्छाइयाँ होती है, वो बच्चे में ज्यादा होती हैं, बड़ों में कम होती हैं। तो इस बात को ही क्लियर करना चाहता है पोएट कि बच्चों में बड़ों में क्या अंतर है। हियर इन दिस पोएम द पोएट वांट टू टेल्स अस द डिफरेंसेस बिटवीन द चाइल्ड एंड द एडल्ट्स। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। कभी कहना चाहता है
सरप्राइज कर रहा है, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है कि उसका बचपन कहां चला गया। और क्या कहता आगे, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फिर कहता है अपने आप से कि हो सकता है ये कहीं किसी भूली हुई जगह पर चला गया है, इसे खोज करना है, मुझे सर्च करना है इसे, ये कहीं भूली हुई जगह पर चला गया है। और फिर क्या कहता है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, इतना तो मैं जानता हूं कि ये मेरा बचपन जो है किसी शिशु, इन्फेंट क्या कहते हैं, 5 साल से पहली अवस्था, जब बच्चा छोटा होता है उसे कहते हैं इन्फेंट एज। इन्फेंट एज किसी इन्फेंट के चेहरे पर चला गया है जिसे मैं खोज रहा हूं, वो किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। यानी कि कवि अपने बचपन को बच्चों के चेहरे में देखता है, अपने आप को सोचता है कि मैं भी कभी ऐसा था जैसे बच्चे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं आप सेंट्रल आइडिया, इसी पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया देखिए आप ध्यान से, दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड इज दैट चाइल्डहुड इज ए स्टेट ऑफ इनोसेंस, यानी कि बचपन जो है निर्दोषता की एक स्टेज होती है, ना समझता की, ना समझ कह सकते हैं, निर्दोषता कह सकते हैं, या सीधापन कह सकते हैं, इनोसेंस में सीधा भी होता है, इन विच द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली, यानी कि इस अवस्था में बच्चा सब पर विश्वास करता है, कोई भी कंडीशन हो सब पर विश्वास कर लेता है, उसके अंदर कपट नहीं होता है। द पोएट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, कवि ने अपने जीवन की कुछ स्टेज पहचानने की कोशिश की है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी है तो उसने महसूस किया है कुछ। When his thoughts and perceptions of the world changed, जब उसके विचार और संसार की परिस्थितियां पूर्णता परसेप्शन बदली हैं, उन्हें कवि ने महसूस किया है। तो ये थी आज की पोएम चाइल्डहुड। उम्मीद है आपको पोएम पसंद आई हो। तो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।